अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिस मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें कामयाब फरमाए। आज जो बुनियादी तौर पर हमारा एक सेशन है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इंटरव्यूज़ हैं उस सिलसिले में आज हमारा एक सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमने इंटरव्यू की तैयारी करवानी है। तो इस इंटरव्यू से जो हमारे जितने भी दूसरे दो सबाब हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो KPK से हैं, या सिंध से हैं, या फेडरल से हैं, तो सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू जहाँ भी होता है तकरीबन 90 to 80% जो है इंटरव्यू सेम होते हैं। कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होती है वो सब्जेक्ट के हवाले से और पोस्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें मुनफरद होती हैं या अलग अलग होती हैं। दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि ये 2020 से सबसे पहले ऑनलाइन अकेडमी के तौर पर ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुकाम रखता है। और पहले साल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 35 स्कॉलर सिर्फ लेक्चरर इस्लामियात के सेशन में वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल सिलेक्शन में कामयाब हुए हैं। तो इस साल अभी मेल का जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमारे 25 स्कॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो चुके हैं और फाइनल सिलेक्शन उनकी हो चुकी है। अभी जो है फीमेल का रिजल्ट पेंडिंग है। ये एक छोटी सी बात है। हमारे इंटरव्यू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप के मेंबरान के जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो 70, 72, 76 और 80 तक हमारे मार्क्स आए हैं। और यकीनन ये वही तैयारी है कि जो हमें एक बेहतरीन और कामयाबी की तरफ लेके जाती है। हम लोग इंटरव्यू को संजीदा नहीं लेते या इंटरव्यू समझते हैं कि सिर्फ नॉलेज बेस होता है, जबकि इंटरव्यू खुद एक बड़ा सेशन है, बड़ा एक तरीकाकार से उसको तैयार किए जाने वाला एक अहम मरहला है जिसने आपकी कामयाबी में दूसरा अहम किरदार अदा करना होता है। सबसे पहले आपका जो टेस्ट है आप हजारों में से सिलेक्ट होकर सैकड़ों में आते हैं और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू का मरहला है। याद रखिए कि इंटरव्यू जो है ये एक ऐसा मरहला है जो आखिरी मरहला है और आपकी फाइनल सिलेक्शन इसी से ही होनी है। इंटरव्यू अक्सर लोग वैसे ही देने की कोशिश करते हैं या वैसे ही प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने सिलेबस पढ़ा हो, जैसे हमने टेस्ट दिया हो, वैसे ही रट्टा लगा के चीज़ों को या सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको पढ़ लिया जाए तो फिर डिस्कशन का अंदाज ऐसा होता है कि हमारे अंदर बोलने के जो प्रैक्टिस है वो नहीं होती। हम चीज़ों को सुनते क्लियर नहीं है, हम उनको रिप्लाई मुनासिब तरीके से नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सवाल का जवाब क्या है मगर हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते। तो हमारे लोग यही समझते हैं कि शायद इंटरव्यू ऐसे ही हो जाएगा और ऐसे 2-4 किताबों को पढ़ने के साथ आपका इंटरव्यू है। ये बात भूल जाए कि आपका इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज बेस पे, ऐसा नहीं है। आपका इंटरव्यू नॉलेज के साथ साथ आपकी ज़ाहिरी हर आदात और आपके बोलचाल, आपका उठना बैठना, आपकी शख्सियत, ये सारी चीज़ें उसमें बड़ी एक सानवी हैसियत रखती हैं। और इसके बगैर जो इंसान है वहाँ पे स्कॉलर जो भी इंटरव्यू दे रहा होता है वो बेकार होता है। हमारी सारी की सारी तवज्जो इसी बात पे होती है कि हम सिलेबस को रट लें, हम फलां चीज़ को पढ़ लें, फलां को पढ़ लें। हमने कभी ये तैयारी नहीं की कि हमने अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमने किस शक्ल सूरत के साथ वहाँ पे जाना है, हमने किस लिहाज से वहाँ पे डिस्कशन करनी है और हमारी जो डिस्कशन का जो फ्लो है वो कैसा है। हम एक बात जो अपनी दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं
या किसी पर्सन को हम कन्विंस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इसका ताल्लुक जो है वो इंटरव्यू से है। और इंटरव्यू आपके सब्जेक्ट से ही होना होता है। कुछ जनरल चीजें जो होती है वो पैनल के हिसाब से वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस तरह जो है वो वर्क करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है सर प्रोफेसर गुलाम अली मेहरानी साहब जो है वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी क्लास में होंगे और नेमतुल्लाह मेहरानी साहब भी हमारी क्लास में होंगे। वो भी अपनी राय देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामियत के जो गवर्नमेंट कॉलेज पर नो आकल जो है सखर के अंदर। तो आज इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कशन करेंगे और इस पूरे ग्रुप को वो लेके चलेंगे जो सिंध वाला ग्रुप है। आपको ये बता दें कि इंटरव्यू एक महारत है जिसको हमने सीखना है और इस महारत में हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारी जो ज़ाहिरी लिबास है, हमारा बोलचाल है, हमारा डिस्कशन का अंदाज है, हम अपने जवाबात को कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन में हम सूरत हाल को कैसे हैंडल करते हैं, हम जो मुश्किल सवाल को कैसे उसको बदल के आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। ये सारी चीजें आपको कैसे आएंगी हम साथ साथ आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो देखना है वो आपको ये हम बता देते हैं कि आपने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली जो चीज होती है याद रखें वो आपका है सब्जेक्ट यानी कि इस्लामियात, जो मजमून है आपका, ये सबसे पहले है, हम इसको देख रहे हैं। मगर जब तक आप का सब्जेक्ट ही है अगर आपको नहीं आता तो फिर ज़ाहिरी लिबास को भी क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने मजमून की तैयारी करनी है, अपने नॉलेज को पुख्ता बनाना है। जब हमारा नॉलेज जो है वो पुख्ता हो जाएगा, हम चीजों को इस लेवल पे सीख चुके होंगे कि हम अगर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम इजी वे में पहुंचा सकते हैं। तो फिर ये चीज इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होगी। दूसरी चीज है हेजिटेशन को दूर करना। उसके लिए हम रखते हैं मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज रखेंगे ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए। और इससे भी पहले हम आपके इंटरव्यू में सेशन में जो सब्जेक्ट हम आपको कवर करवाएंगे हम एक तरतीब से चलेंगे, एक सब्जेक्ट को लेते जाएंगे और उसमें साथ साथ जीके की भी बताएंगे। मोस्टली वीडियोस जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हम आपको वीडियो की सूरत में आपको भेजते रहेंगे। आपका ये काम है कि आप उन वीडियोस को, उन नोट्स को हर सूरत देखें। कुछ असाइनमेंट्स आपके जिम्मे होंगी, उन असाइनमेंट्स पे आपने काम करना है और वो असाइनमेंट एक वीक में आपने हर सूरत क्लियर करनी है। उन असाइनमेंट को सुनने का और उन असाइनमेंट को हल करने का, लिखने का फायदा ये होता है कि हम असाइनमेंट ऐसे टॉपिक्स पे देंगे जो टॉपिक अमूमन इंटरव्यू में डिस्कस होते हैं और इनके बारे में आपको लाजमी सवाल होते हैं। तो इन चीजों को आपने ख्याल से देखते जाना कि जो काम हम आपको करवाएं वो आपने करना है। ये रोजाना लाइव क्लास नहीं लेंगे मगर रोजाना की बुनियाद पर हम लेक्चर्स आपको जरूर सेंड करेंगे और हर वीक में हम 2 क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे और उन क्लासेस में हम एक क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और एक क्लास में हम आपकी प्रेजेंटेशंस लेंगे ताकि आप लोग बोलें। आपको टॉपिक दिए जाएंगे कि आपने फला टॉपिक तैयार करना है और उस टॉपिक पे आपने डिस्कशन करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है और फिर बाकी जो लोग हैं वो सुनेंगे, वो भी सवाल करेंगे, हम भी सवाल करेंगे और फिर एक सेशन जो हम वीकली रखेंगे उसमें आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। हम एक 2 सब्जेक्ट करके मॉक इंटरव्यूज इंशाल्लाह ताला कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इस्लामियत देखना और उसके बाद आपने जो चीज हम करेंगे ग्रुप में वह प्रेजेंटेशन। इन प्रेजेंटेशन का जो मकसद है और जो फायदा है वो बुनियादी तौर पर यह है कि इससे आपको बात करना, बात सीखना, सिखाना, अपना मैसेज, अपनी बात किसी तक कन्वे करना और उन पे जो काउंटर क्वेश्चन होते हैं उनको प्रिपेयर करने का मौका जो है वो हमें इनसे मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक आपको असाइनमेंट का दिया जाएगा उस पे हमने प्रेजेंटेशन लेनी है और जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे जिस पे प्रेजेंटेशन हो जाएगी और उसके बाद एक दिन हम मुंतखब करेंगे कि हम आपको जो हमने पढ़ाया है
जितने सब्जेक्ट आपको करवाए हैं उस पे आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। एक काम तो ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि हमने जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन, उसके सवालात को तैयार करना है। देखिए चेयरमैन जो है ना, सबसे पहला सवाल जो करता है वो चेयरमैन ही होता है। वो एसपीएससी में या पीपीएससी में कोई भी हो, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जो होगा वो लीड कर रहा होता है। असल में ये पैनल की भी सूरत हाल मैं बता दूं कि उमूमन पैनल ऐसे ही होता है, फेडरल में भी, पंजाब में भी, दीगर जगहों पे भी, बाकी साल पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये 3-4 तरह से ये पैनल हो सकता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पैनल को लीड करने वाला है ये चेयरमैन है, और ये मेंबर होगा, और ये एक ब्यूरोक्रेट होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये होता है माहिर मजमून आ जाते हैं, ठीक है। बाज़ का एक होता है, अक्सर का 2 होते हैं, और तीसरे नंबर पे कभी कभी ये भी आ जाता है कि जो डीआर जिसको कहते हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो कभी कभी यहां पे आप कह रहे हैं साइकेट्रिस्ट आ जाता है, ठीक है, जो एक साइकेट्रिस्ट आ जाता है। ये नहीं कि तकरीबन 3, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों का पैनल होता है। अब यहां पे कैंडिडेट है, ठीक है, यहां पे आप आते हैं तो ये आपका डोर है, ये आपका डोर है। मुमकिन है यहां पे हो, ये भी मुमकिन है यहां पे हो जाए, ये एक अलग बात है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये कैंडिडेट की जो चेयर है इस जगह पे, ये एक सूरत होती है। सबसे पहले हमने जिनके सवालों को तैयार करना वो ये है, डायरेक्टली क्वेश्चन करता है। आप रूम में दाखिल होते हैं, नॉक करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप कमरा खोलते हैं, क्योंकि आपको वो जो वहां पे होगा क्लर्क, वो आपको क्लरिकल स्टाफ आपको लेके आएगा, और आप रूम खोल के अंदर जाएंगे तो आप यहां पे कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, आप हल्की सी वहां पे इजाजत लेंगे, और फिर दरवाजा आप बंद करके आप बड़ी एक मुहज्जब चाल के साथ आपने इंटर होना है। ये सारे तरीके हैं, अभी बाकी इंशाल्लाह ताला फिर भी हम क्लासेस लेंगे, आपका लिबास कैसा हो, अंदर कैसे आना है, कैसे डिस्कशन की, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो चेयर के पास हल्का सा रुकना है, और उसके बाद आपको वो कहेंगे हैव अ सीट, टेक योर सीट, ये कह सकते हैं, तो आप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, और अपना कोई भी सवाल, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, या आपका रिसर्च वर्क हो सकता है, थीसिस हो सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो वो आपने उनके टेबल पे नहीं रखने। मुमकिन है कि आपके आगे एक टेबल हो, आप उसको यूज कर सकते हैं, मगर उनकी टेबल पे नहीं रखने, और आपने अपनी आंखों का रुख जो है वो चेयरमैन की तरफ करना है, ठीक है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद डायरेक्टली चेयरमैन जो सवाल करता है, चेयरमैन के जो सवाल होते हैं वो 3-4 सवाल तो बुनियादी हर किसी से होता है। एक चीज तो ये होती है कि लेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश इन उर्दू, आपको इंग्लिश और उर्दू में अपना एक जामे किस्म का इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन है वो तैयार करना है, जिसमें आप अपनी डिग्रीज के हवाले से अपने इलाके और अपनी स्पेशलाइजेशन बताएंगे, अगर कोई आपने काम किया है, या फिर आपका कोई फेवरेट एरिया वो भी कोशिश करें बता दें, या फिर कोई ऐसा क्लू दे दें कि जिसकी तरफ आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं कि इस एरिया पे वो मुझसे सवाल करें, तो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस सारे प्रोसेस में आपने ये करना है कि इंटरव्यू में ना लोग गलती करते हैं कि जिस बंदे का सवाल होता है सिर्फ उसी को देखे जाते, बाकी को देखते नहीं। देखिए बाकी भी लोग आपको सुन रहे हैं, 70% आप उसी को देखें जिसका सवाल है, मगर 30% अपने सवाल के जवाब के अंदर आप उन लोगों को भी ऐसे इशारा करके इन्वॉल्व करें डिस्कशन में। ये इंटरव्यू इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं है, इंटरव्यू एक टेक्निक्स है, एक महारत है, और मैं हकीकत में कहूँ तो इंटरव्यू एक फिल्म है, और जिसने अच्छी फिल्म वहां पे करवा दी वो कामयाब है, और जो बस इल्म का लदा हुआ चला गया और बाकी उसने ज़ाहिरी एटिकेट्स ना देखे वो फारग हो जाएगा वहां पे। ये अपने जहन में रखना है। तो मुमकिन पहले सवाल चेयरमैन करेगा, इंट्रोडक्शन का कर सकता है, और उसके बाद आपसे सवाल करेगा आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, या आप इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, या फिर कुछ करंट अफेयर्स पे वो सवाल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम क्या हुकूमत चल रही है, क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, ऐसे ही दुनिया के बारे में वो थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकता है। तो फिर मुमकिन है कि आपके सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में सवाल कर लेते हैं,
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है वो हिस्ट्री पे पड़ी होती है। दूसरा जो है एक थोड़ा सा दौरे जदीद को पढ़ के जाना है, थोड़ा सा लिबरल होके जाना है, अपने आप को ऐसे साबित करना है कि आप एक स्कॉलर हैं और एक पब्लिक पोस्ट पे जा रहे हैं। आपके अंदर कोई मजहबी तासुब ना हो, किसी के खिलाफ कोई ऐसा तासुब ना हो, या कोई इतना आप खुले अंदाज में किसी को कुफर या शिर्क की तरफ ना लेके जाएं या कहें, ऐसा नहीं है। हमने हर एक का अदब एहतराम करना है, जितनी भी नजरिया पाकिस्तान की शख्सियात है उन सब का एहतराम करना है, और किसी भी लिहाज से किसी को हमने दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करना। हम पॉजिटिव रहते हुए अपनी डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला आपको समझाएंगे, जो क्लासेस आप भेजेंगे उसमें भी आपको ये चीजें बताई होंगी, तो आपने उनको सुनना है। वो क्लासेस बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से एक जिम्मेदारी के साथ आपने वहां पे बयान देना है, और अपने आप को वहां पे मजहबी साबित करने की बजाय एक लिबरल स्कॉलर अपने आप को साबित कर। लिबरल का मतलब ये नहीं कि मैं वो वाला, यानी कि आप एक पब्लिक पोस्ट पे जाने वाले हैं और उस लिहाज से हमने काम करना है। किसी के बारे में बुरा हमने नहीं सोचना, ना बयान करना। उसके बाद ये सवाल होते हैं, माहिर मजमून आपसे पहले करेगा, ये एक कर सकता है, फिर दूसरा कर सकता है, काउंटर क्वेश्चन चेयरमैन करता रहता है, फिर डीआर कर सकता है, और इस तरह आपके सवाल चलते रहे। अगर साइकाइट्रिस्ट है तो वो फिर आपको ऑब्जर्व करता है कि आपको अगर कोई ऐसी सूरत हाल दी जाती है जो मुश्किल सूरत हाल है, तो आप हाइपर तो नहीं होते, आप गुस्सा तो नहीं करते, आप जवाब देते हुए परेशान तो नहीं होते, या आप कंफ्यूज तो नहीं होते। ये सारी चीजें नोट करने के लिए वो साइकियाट्रिस्ट बैठा होता है। सो इंटरव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसकी जाहिरी चीजों को पहले करें। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ होना है। इल्म तो होगा आपके पास, आपने टेस्ट पास किया, ये नहीं है कि इल्म नहीं है, इल्म आपके पास है, मगर वहां पे जाहिरी तौर पर कॉन्फिडेंस चेक होना है। वहां पे आपका एक लेवल जो है, माइंड का लेवल, एक सोच का लेवल जो है वो चेक होना है। और ये जिस कदर आपका उम्दा और अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ताला आप लोग कामयाब हैं। अक्सर लोग वही नाकाम होते हैं, मैंने देखा है कि जो बस जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक चीज पे जो डट जाते हैं, गलत पे भी डट जाते हैं, सॉरी नहीं करते, कोई चीज नहीं आती उसका भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर इल्म आपके पास नहीं है, सारी दुनिया को आप नहीं जानते, मुमकिन है जो वो सवाल करे आपको ना पता हो। हम वहां पे रहकर अगर चीज नहीं आती हम सॉरी कर सकते हैं, अगर आती है या उसमें कंफ्यूजन है तो आप कह सकते हैं कि सर आई थिंक मेरे माइंड के मुताबिक ये है, मगर मैं इस पे कंफ्यूज हूं, ये भी कह सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीकाकार जो है इंटरव्यू में आप सवाल करते रहेंगे, हम जवाब देते रहेंगे जो हमारी क्लासेस होगी। तो अब आ जाए, हमने इन चीजों को तैयार करना है। हालात हाज़िरा में पाकिस्तान के जो फेस्टिवल्स हैं वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। हाँ, इसमें एक और चीज है, मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान की जो बुनियादी चीजें हैं ना, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इस्लामियात वालों से वो ऐसे सवाल कर लेते हैं। इसके बाद आखिरी चीज मैं डिस्कस करता हूं, फिर सर आपसे बात करेंगे, तो उसके बाद फिर जो आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह ताला उनके जवाब होंगे, और उसके बाद आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। अब इसमें हमने जिन सब्जेक्ट को देखना है वो देखे, सबसे पहले कुरान, हदीस, तकाबुल, तारीख। तारीख में बुनियादी तौर पर सीरत, ठीक है, तारीख इस्लाम का नाम दे रहा हूं, इसमें सीरत बुनियादी तौर पर आएगी। फिर आ जाएगी फिक्र आ जाएगी। फिर इसमें ना इल्मुल कलाम थोड़ा सा बाज़ का आ जाता है। इल्मुल कलाम, या इसको कहते हैं हम फलसफा, तो ये फलसफे पे भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। ये वो बुनियादी सब्जेक्ट है। अगर आप दरस निज़ामी वाले हैं तो आपको थोड़ा सा अरबी ग्रामर, ठीक है, अरबी ग्रामर, बाकी तो जनरल सवाल भी होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट में से आपने एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे बनाने हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है। बाद वक़्त इंटरव्यू में आपसे सवाल कर लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप फिर उस वक्त ये बता सकते हैं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये। अच्छा, ये बात याद रख लें कि अगर फेवरेट सब्जेक्ट जो बताया ना, फिर उसके बारे में आपको कोई एक दो बुनियादी किताबों को पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप तैयारी नहीं करनी, यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव तैयारी करनी है। हमने सवाल से सवाल, वहां पे होता है सवाल से आगे सवाल निकलते जाते हैं, डिटेल में पूछते जाते हैं।
हमने ऐसे तैयारी करनी है कि हम एक एक बात का जवाब देते जाएं और टू द पॉइंट बोलना है, जितना पूछा गया है उतना बोलना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना, अपने आप को ऐसा साबित नहीं करना कि आप ओवर लगे, ऐसा कुछ नहीं करना। इन सब्जेक्ट की जो अहम अहम टर्म्स हैं, किताबें हैं, उसूल हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब कुरान के हवाले से कोई एक आधी तफसीर आपको जरूर थोड़ी बहुत आपके मुताला में रही हो, ठीक है, और उस तफसीर का तारुफ हो आपको। फिर हदीस के बारे में अस्माउ रिजाल क्या है, जमा तादील क्या है, उसूल हदीस में मारूफ टर्म्स जो हदीस की है, मुश्किल नहीं ज्यादा, मारूफ वो वाली होनी चाहिए। तरीके हदीस पे मुनकरीन हदीस के जो एतराज़ात है, फितना इनकार हदीस और मुस्तशरिकीन जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तकाबुल अदियान पे मुख्तलिफ मज़ाहब के जो कुतुब हैं, उनके अहम अकायद हैं, उनके अहम लोग हैं, उनके त्यौहार हैं, उनके बारे में तरीक़े इस्लाम में सीरत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है खिलाफत राशिदा, बनु उमय्या, बनु अब्बास के मारूफ हाकिम जो हम आपको करवाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि किसका दौर अहम है सीरत में। आपको कम से कम तारीख में एक ऐसा दौर भी पसंद करना है, एक खिलाफत राशिदा में से और एक बनु उमय्या में से और एक बनु अब्बास में से। उसको आपने पढ़ना है कि ये दौर, अगर मैं कहूं मुझसे पूछा जाए कि बनु उमय्या या बनु अब्बास बेहतर थे तो किन का दौर बेहतर था और किस लिहाज से बेहतर था, तो आप ये आपके पास जवाब होना चाहिए कि मेरे नज़दीक जो है वो बनु उमय्या का दौर जो है वो बेहतर था। क्यों था? क्योंकि उसमें बहुत सारी इस्लाहत अब्दुल मलिक बिन मरवान ने की थी। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है उन्होंने जो इस्लाहत की थी वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो सिक्के का इजरा है, वो अरबी रस्मुल खत बनाना है, नहरें खुदवाना, ये सारे काम जो है उन्होंने, मस्जिद नबवी की तामीर है, ये सारे काम हो सकते हैं। यानी कि आपको ना डिटेल में पता होना चाहिए अहम अरबा के बारे में और उसूल अरबा के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें हदीस में अहले तशरीह कुतुब का भी आपको मुताला करना है। फिक्र के अंदर बड़े अहम सवाल है, निकाह, तलाक, लियान, ये सारे दौरे जदीद के जो फिकी मसाइल हैं हमने उन पे भी बात करनी है। और इल्मुल कलाम की डेफिनेशन देखिए, इनमें से फिक्र है या इल्मुल कलाम है या फलसफा है या अखलाक व तसव्वुफ है, ठीक है, अखलाक व तसव्वुफ है। और मुख्तलिफ दावती तहरीकें हैं जो दावत इरशाद में आती हैं। तो उन तहरीकों का आपको पता होना चाहिए कि ये तरीके कौन से, कहां से हैं। ये पूछ लिया जाता है कि फलसफा की तारीफ क्या है, फिक्र की तारीफ क्या है, उसूल फिक्र की क्या तारीफ है, और फिर उसूल फिक्र कुछ पूछ लिए जाते हैं। फिर जो माखज़ फिक्र हैं वो कौन से हैं, फिर इल्मुल कलाम की डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से इल्म आते हैं। फिर आपसे मारूफ जो है फिलोसफर, मुस्लिम फिलोसफर और जो यूनानी फिलोसफर्स हैं उनके बारे में आपको पूछ लिया जाता है कौन कौन है, उनके क्या क्या नजरिए, वो मोटे मोटे नजरिए पढ़ने हैं, कुछ ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि फिक्र, कुरान और हदीस, सीरत, तारीख, इस पे कोई एक एक किताब, बुनियादी किताब पढ़ के जाएं। आपसे पूछा जाए कि तारीख इस्लाम पे कौन सी किताब पढ़ी है तो आपको फिंगर टिप्स पे आप बता सकें कि मैंने ये किताब पढ़ी है। आपसे वो पूछ लें कि आप तकाबुल अदियान पे कौन सी किताब पढ़ी तो आप ये कह दें कि मैंने ये पढ़ी है। अब कोशिश ये करें कि वो सारी किताब तो नहीं पढ़ सकते, मगर उसका किताब का एक खुलासा और मुकदमा और आखिरी सफ़े, पहले सफ़े देख लें और क्या क्या चीज़ें उसमें बयान हुई है, जस्ट इतना पता होना चाहिए। इसी से चीज़ों को कंगाल सकते, उसके कितने सफ़े हैं, ठीक है, ये भी पता होना किस उसके मुसन्निफ कौन है। बात कहा जी मैंने कौन सी किताब और मैंने फला पढ़ी है, जब उससे सवाल करते आता कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते जाएंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारी आगे क्लासेस होती जाएंगी। तो इस लिहाज से इन सब्जेक्ट को आपने करना है, तो ये आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन है। दूसरी बात, बार बार इंटरव्यूज दें, अपने मुकामी कॉलेजेस में जाएं, वहां पे मिले जो इस्लामियत के प्रोफेसर हैं उनसे मिले ताकि आपको सहूलत हो, और उनको कोशिश करें मॉक इंटरव्यूज दें। इंटरव्यू में की जाने वाली जो गलतियां हैं उनको सुधारें। ये अभी हमारे पास वक्त है, जब हम कमीशन में चले जाएंगे फिर वक्त नहीं है, गलतियों को सुधारने का अभी वक्त है, हमने अभी देख ली है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तैयारी जो चलेगी एक तसलसल के साथ चलेगी, और जब हम मॉक इंटरव्यूज लेंगे आपकी एक एक गलती देखेंगे, जो हम करते हैं वहां पे पॉजिटिव चीजें भी देखेंगे, नेगेटिव चीजें भी देखेंगे, फिर आपको बताएंगे, फिर अगली दफा हम उसको बेहतर करेंगे, दूसरी तीसरी दफा फिर उसको बेहतर करेंगे। तो ये चीजें जो है हम इंशाअल्लाह ताला मुश्किल मिजाजी से लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। पढ़ाई के साथ
साथ अपनी ज़ाहिरी चीज़ों पे भी और अपनी ज़ुबान और फ्लो और नेचुरल चीज़ों पे, बाज़ औक़ात बंदा वहाँ पे आर्टिफिशियल बन जाता है तो आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें रूटीन वाली बातें कहें, झूठ ना कहें, सच कहें और अपने आप को बेहतर तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत करें। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब फरमाए। अभी मैं सर से अभी देखता हूँ सर अगर मौजूद है तो इंशाल्लाह ताला अभी कुछ डिस्कशन, क्योंकि वो सिंध से हैं और वो इंशाल्लाह इस बारे में डिस्कशन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी अभी सर से बात हुई है और सर ने ये भी भेजा है मुझे, वो अभी एक ताज़ियत में हैं और वो टाइम थोड़ा सा मांग रहे थे कि मैं ज़रा लेट ज्वाइन करूँगा, तो आज कहीं गए हुए हैं। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में वो सर से डिस्कस कर लेंगे और सर को ग्रुप में हमने ऐड कर दिया है। जो हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप बन चुका है उसमें हमने सर को ऐड कर दिया है और इसमें वो जो भी आप सवालात करेंगे इंशाल्लाह ताला वो सारे रिप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो सर आपकी क्लास भी लेंगे और साथ में मॉक इंटरव्यूज़ भी सर लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाम अली मेरानी साहब और सर जो है नेमतुल्लाह मेरानी साहब इंशाल्लाह। तो ये साथ साथ ताकि हम उस लेवल के सवालात हों जो वहाँ पे होते हैं, तो इस लिहाज से जो भी स्कॉलर्स हमारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं तो वो उस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। तो बाकी जो शेड्यूल है आपका वो आपको इंशाल्लाह हम कल शुरू कर देंगे। आज से आपकी बाकायदा क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, कल से आपने काम करना है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आपको जो काम दिया जाए वो करना है, जो असाइनमेंट दी जाए उसको करना है। डिस्कशन क्लास में आपने आना है, आपने बोलना है, आपसे सवाल होने हैं। तो जो लेक्चर्स आपको शेयर किया जाए, हम रिकॉर्ड लेक्चर शेयर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव क्लास में नहीं आ पाते, तो इस लिहाज से हम वीक में सिर्फ 2 लाइव क्लास लिया करेंगे। बाकी रिकॉर्ड क्लासेस जो है आपको रोजाना की बुनियाद पे मिलेंगे, नोट्स भी रोजाना की बुनियाद पे मिलेंगे और असाइनमेंट के टॉपिक आपके नामों के साथ आपको अटैच होंगे कि कौन बंदा कौन से असाइनमेंट तैयार करेगा। जो जो असाइनमेंट होगी उसी पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है हमारी क्लास में, वो लाइव क्लास होगी और उस पर फिर आपसे डिस्कशन होगी और फिर हर वीक में एक दिन हम दिन तय करेंगे कि आप लोगों से मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे ताकि जो बड़ा है उसके बारे में हम आपसे असेसमेंट कर सके। तो इंशाल्लाह एक मेयारी सेशन लेके चलेंगे। बस ये है कि आपने कोशिश करनी है, लोग सुस्त हो जाते हैं और एक और काम करना है कि आपने बुनियादी कुतुब को पढ़ना है। ये ना हो कि आप एमसीक्यूज टाइप किताबें उठा लें, ऐसे नहीं है। आप शॉर्ट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव जो किताबें लिखी है उनको पढ़ना है आपने, और कोई बड़ी बड़ी किताबों के नाम आपको वैसे भी जहन में होने चाहिए। पूछ लिया जाए तकाबुल पे 2-3 किताबें बता दें, सीरत पे 2-3 किताबें बता दें, तो आप बता सके, आपको पता होना चाहिए। सीरत निगारी पे जो एक एक सब्जेक्ट को फिर इंशाल्लाह ताला हम जब उस पर बात करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ देंगी। बाकी अखबार आज के हवाले से आपने अखबार का हफ्ते में 2-3 दिन मुताला जरूर करना है। करेंसी रेट क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात क्या चल रहे हैं, दुनिया के जो ओवरऑल सिचुएशन है वो क्या है, जैसा कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। यानी कि अखबार आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे ना तो आप दुनिया से टच रहेंगे। करेंसी रेट का पता होना चाहिए, डेट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी, एक वक्त में कुछ भी नहीं होगा। तो आपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप अखबार पढ़ना है, आपने बुनियादी कुतुब को पढ़ना है और फिर आखिर पे आप कोशिश करें कि वीक में हम आपको 2 इंटरव्यूज शेयर किया करेंगे। CSS-PMS लेवल के इंटरव्यूज होंगे, आपने उनको सुनना है। उनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला कॉन्फिडेंस, तरीकाकार, बात करने का अंदाज, अंदर बैठने का, जाने का, उठने का, ये सारी चीजें आपको वहां पे सीखनी। हम इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूं। कोई आपका सवाल हो या कोई आप चीज पूछना चाहते हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मिसाली ग्रुप का मैसेज है, इस सब को दूसरे तक भी पहुंचाए। आपके कोई भी जानने वाले दोस्त अब आप हैं सिंध में या दीगर पाकिस्तान के जिस कोने में, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो बर वक्त हमसे रब्ता कर लें। पंजाब और दीगर सेशन के लिए हमारा जो 25 तारीख से लेक्चरर इस्लामियत और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियत का एक नया सेशन इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर शुरू हो रहा है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।